हम कभी सियासत में या इलेक्शन में हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। हम कभी ये नहीं बोलते कि तुम मुसलमान हो इसलिए मुसलमान को वोट दे दो। ये फार्मूला ही सही नहीं है और ये इलेक्शन में होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे अपने शहर पर जो सियासी पार्टी इक़्तिदार में आज है महाराष्ट्र में, बीजेपी, शिवसेना, उनका सारा सियासत करने का तरीका ही हिंदू मुसलमान है। वो हर मामले में हिंदू मुसलमान की बात लेकर आते हैं। वो हिंदू को एकजुट करने की बात करते हैं कि हिंदू एक साथ आए, और मुसलमानों को बिला वजह की तकलीफ देना कि इनको तकलीफ दी जाएंगी तो फिरका परस्त बहुत खुश होंगे। इसी इंटेंशन से मालेगांव शहर में पिछले 1 साल से कामकाज किया जा रहा है और इस वार्ड में एक गठबंधन हो चुका है। मैं एकदम भरोसे से पक्की मालूमात में बोल रहा हूं कि बीजेपी, शिवसेना और एमआईएम का इस वार्ड में तो गठबंधन हो चुका है, बातचीत हो गई है कि यहां पर इलेक्शन किस तरह से लड़ा जाएगा। ये हो सकता है कि मिलकर इलेक्शन लड़ लें, कुछ सीट बीजेपी को 4 के पैनल में दे दे, शिवसेना को दे दे, एमआईएम को दे दे, और ये भी हो सकता है कि एमआईएम वालों को बोल दिया जाए कि तुम इलेक्शन लड़के और काट दो, उससे फायदा हो जाएगा। मुझे बताओ, इस हिस्से में पहला इलेक्शन 2012 में हुआ, जब डबल का वार्ड था, इधर अलग था उधर अलग था। मुझे बताओ, उस वक्त मौजूदा एमएलए ने कोई उम्मीदवार दिया था क्या? 2017 में हमारा गठबंधन था, उस वक्त भी यहां जनता दल को ही सीट दी गई थी। और अभी शफीक आरगन ने जो बात बोली कि इलेक्शन डायरेक्ट होने वाला है, एक तुम्हारा इलेक्शन होगा और फिरका परस्तों से होगा, दूसरा कोई इलेक्शन ही इस वार्ड में नहीं है। और उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो भी वो उम्मीदवारी करके कोई किसी का नुकसान हो जाए, सेकुलर पार्टी के लोगों का नुकसान हो जाए, ऐसा काम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात आप सब लोगों को सोचना चाहिए। ये 168, 172, मुझे मालूम है ये निहाल साहब के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं और बड़ी तादाद में रहते हैं, हमेशा से रहते हैं, निहाल साहब को चाहते हैं, मानते हैं, और यही पूरे हिस्से में कामकाज को लेकर हमेशा सवाल खड़ा रहता है, बुनियादी मसाइल को लेकर सवाल खड़ा रहता है। ये इलेक्शन बुनियादी मसाइल के साथ साथ इज्तिमाई मसले पर भी होने वाला है। आपके बाजू से ही नजमा बानो, 4 महीने से वो खातून जेल में बंद थी, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी वालों ने हमें परेशान करने का एक ढंग सीख लिया है कि इनको किस तरीके से परेशान किया जाए। वो बुजुर्ग खातून 4 महीने से जेल में थी, उसकी जमानत के लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने पूरी कोशिश की, आज उनकी जामीन हो गई। तो क्या हम ये भूल जाएंगे कि नजमा बानो, जिसका कोई गुनाह नहीं, जिसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उसको 4-5 महीना जेल में रखा जाए, तो आप लोग बताइए कि आप ये भूल जाएंगे कि रमजानपुरे की एक खातून बीजेपी सरकार में 4 से 5 महीना वो जेल में रही हो। हमारे यहाँ कभी बहुत मुसीबतें आई, फसाद भी हुए, अभी जल्द ही 12 नवंबर का वाकया हुआ, कभी औरतें जेल में गई है क्या? यहाँ
बहुत पुराने पुराने लोग बैठे हैं। मुझे अगर मेरी मालूमात में तो कभी औरतें जेल में नहीं गई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस मर्तबा औरतें भी जेल में गई। ये तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी थी जिसने एक दबाव और एक कोशिश करके बाकी खातून जेल ना जाए इसके लिए बातचीत की और उन्हें नोटिस पर छोड़ा जाने लगा। तो क्या हम ये सब बातें भूल जाएंगे? मुकाबला सीधे सीधे होने वाला है। किसी तरह का कोई दूसरी पार्टी, यहां पर फिरका परस्त पार्टी और तुम्हारा मुकाबला डायरेक्ट है। इसलिए आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि कोई ओट कटवा अगर बीच में आता है और आप लोगों के महल्ले का है या आप लोगों के ताल्लुक का है, तो उसको पहले समझाइए कि ये इलेक्शन क्या है, हम इस इलेक्शन को किस लाइन पर ले जाकर लड़ना चाहते हैं। क्योंकि मैं जो बोला कि यहां पर एक गठबंधन हो गया और इसी वार्ड से पूरे शहर में अगर छुपा गठबंधन रहा तो वो भी सामने आ जाने वाला है। शिवसेना, बीजेपी, एमआईएम का अगर छुपा गठबंधन रहा तो इसी वार्ड से पूरे शहर में सामने आएगा। नहीं तो मौजूदा एमएलए ने रिकॉर्ड बताना कि जब से रमजानपुरा कारपोरेशन में आया है उन्होंने किसको टिकट दिया और कौन यहां से चुन के आया। अगर इससे पहले भी तुम्हारी ताकत नहीं थी तो 200-500 वोट काटने के लिए अगर कोई उम्मीदवारी करने की कोशिश करेगा तो उसे उम्मीदवारी मत करने दो, किसी सूरत में मत करने दो। उन्हें उम्मीदवार ही नहीं मिलना चाहिए। हम डायरेक्ट मुकाबला करेंगे फिरका परस्त पार्टी से और इंशाअल्लाह ये वार्ड नंबर 2 का पूरा पैनल तुम्हारा चुन के आएगा, इतना मुझे भरोसा है। और यहाँ जिस हिसाब से लोग जमा हुए हैं और जिस तरह के लोग यहाँ हैं, मैं जानता हूं इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो इससे पहले उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद रहे हैं। पंचायत समिति में उम्मीदवारी किए हैं, कारपोरेशन आया तो ख्वाहिशमंद रहे हैं। और ख्वाहिशमंद इसलिए रहे हैं कि उनका कुछ ना कुछ अपना एक असर रहा है, एक अपना हल्का रहा है, सामाजिक कामकाज का अपना एक रिकॉर्ड रहा है। शफीक आर्गन हम बहुत पहले से सामाजिक कामकाज करते हुए उनको देखते आए हैं और वो लोगों का कामकाज करते हैं। ऐसा आदमी जो सामाजिक कामकाज करे, लोगों का कामकाज करे, वर्कर की तरह रहे, जब बुलाए रात में बुलाए रात में हाजिर, जिस वक्त बुलाए हाजिर, ऐसा आदमी बहरहाल नुमाइंदा होना चाहिए। हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम शहर भर में ऐसे लोगों को ही नुमाइंदगी दे जो काम काज करना जानते हो। सिर्फ टिकट दे देना और उसके बाद उसको काम काज का तरीका भी ना आए तो ये मुनासिब बात नहीं है। क्योंकि इस इलेक्शन में अगर फिरका परस्त तो बैठ गए कारपोरेशन में, इक्तिदार में, तो सबसे बड़ा नुकसान जो इज्तिमाई कौम का होने वाला है वो जन्म दाखिले के मामले में होगा। आज प्रशासक राज है तो कितनी तकलीफ है हम सब देख रहे हैं। अगर वहीं बीजेपी, शिवसेना और उनके साथ गठबंधन जो करके कुछ सीट उनको देकर वहां इक्तिदार चाहते हैं, ऐसे लोग आ गए तो वो क्या ठहराव करेंगे, किस तरह की तकलीफ देंगे, ये आज हो सकता है आप लोग ना जानते हो, मगर हम महसूस कर रहे हैं। और महसूस इसलिए कर रहे हैं कि उस फील्ड पर हम काम कर रहे हैं, हमको समझ रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। लोग अभी भी छूटे नहीं हैं, लोग जेल में बंद हैं। लेकिन अगर सेकुलर फ्रंट, सेकुलर पार्टियां कारपोरेशन के इक्तिदार में आई तो इससे पहले की भी मीटिंग में बोला था कि पहले ही मीटिंग में पहला ठहराव 1044 लोगों को जो आरोपी बनाया जा रहा है, चुटकी में उनको आरोपी से निकाल के बता देंगे, ये मेरा वादा है। चुटकी में सरकार भी देखती रह जाएंगी, प्रशासन भी देखता रह जाएगा कि हम भी फिर कानूनी कलाकार है, बस कानून का उतना पावर चाहिए।
कानून का उतना पावर चाहिए जो हम कर सकते हैं। पहले ही ठहराव में 1044 लोगों को हम आरोपी से हटवाएंगे और तहसीलदार को आरोपी बना देंगे। इतना वादा मैंने पहले भी किया हूं, अभी भी कर रहा हूं और पूरे इलेक्शन में करता रहूंगा। क्योंकि जो 1044 लोगों को आरोपी करना, उनकी अभी जमानत करना, उनका जो फिजिकल मेंटल परेशानी, घर की परेशानी, ये हम जानते हैं। तहसीलदार की एक नोटिस आती है, पूरा घर परेशान हो जाता है। वजह क्या है कि मुझे अगर कोई कानूनी तकलीफ है तो मैं एक बार बर्दाश्त कर लूंगा, अगर मेरी माँ को एक नोटिस आ गई तो वो मुझे बर्दाश्त मेरे लिए करना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर माँ और बहनों को नोटिस आती है, पूरा घर डिस्टर्ब होता, उनका शौहर परेशान है, उनके बच्चे परेशान हैं, उनके आसपास के लोग परेशान हैं, यार कहीं जेल ना चली जाए। कोर्ट कचहरी जाने की बात आज कितना भी कोई बोले, हम कभी ये नहीं चाहते कि हमारे घर की माए बहनें पुलिस स्टेशन जाए, कोर्ट कचहरी जाए, हम कभी ये नहीं चाहते। मगर आज हमारी मजबूरी है कि 1044 लोगों को कोर्ट में आना पड़ रहा है, आगे जामीन के लिए आना पड़ेगा, तारीख के लिए आना पड़ेगा। तो क्या इस शहर में जो लीडरान है वो ये सब देखकर उनको अच्छा लगेगा क्या कि कोर्ट में हमारी माए बहनें आएंगी? तो ऐसे हालात में आज एक वादा आप लोग करिए कि फिरका परस्तों का इक्तिदार कारपोरेशन में किसी भी सूरत में नहीं आने देंगे। भले ही आपको आपकी जाती नुकसान आपका हो जाए, लेकिन फिरका परस्तों को इक्तिदार में नहीं आने देंगे। 1044 लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम उनका केस कोर्ट में क्यों सालों लड़ेंगे? हम उनको महासभा से ही ऐसा ठहराव करके देंगे कि वो आरोपी का उनके ऊपर जो इल्जाम लगा है वो वहीं पर खत्म हो जाए। आप लोग सिर्फ एक वादा हाथ उठा के करिए कि इस शहर में, इस वार्ड में, वार्ड नंबर 2 रमजानपुरे में छुपी फिरका परस्ती या खुली फिरका परस्ती का कोई आदमी चुन के नहीं आएगा। ये हाथ उठा के आप लोग वादा करिए। हो सकता है कि यहां से जाने के बाद आज एक बड़ा मजमा है यहां पर, हो सकता है कि आप लोग यहां से जाएं, आज जितने लोग हैं सब साथ में हैं, कल हो सकता है कि कुछ लोग साथ में ना हो। यह भी हो सकता है कुछ लोग सिर्फ सुनने आए हो मगर साथ में ना हो। लेकिन इस वार्ड में अगर फिरका परस्तों की चारों सीट आ गई तो आप यकीन मानो वो इक्तिदार के करीब आएंगे, क्योंकि तुम तो नदी के उस पार जाके सीट ला नहीं सकते। बड़ी बड़ी बात मुझे करना आती नहीं है। हम उधर के 5 पैनल में कोई सीट लाने जैसी ताकत नहीं रखते। हम कोशिश करेंगे भी तो उधर नाकामी मिलेंगी। तो क्यों हम हमारे खुद के वार्ड से उनको सीट दें? अगर तुम यहां से सीट देंगे उनकी ताकत बढ़ेगी। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि ये वार्ड नंबर 2 का इलेक्शन इस मर्तबा बहुत खास होने वाला है और बहुत समझदारी से यहाँ के लोगों को वोट देने की जरूरत है। बहुत सोच फिक्र करके वोट देने की जरूरत है। तुम्हारे बुनियादी मसाइल, तुम्हारा रोड, गटर, पानी, ये पहला मसला है तुम्हारा, ये कौन हल करेगा? इज्तिमाई मामला कौम मिल्लत का कौन हल करेगा? ये सब बात सोचकर आपको वोट देना है। और मैं फिर यही बात कहूंगा कि कोई भी जिसकी हैसियत जो पार्टी की 200-500 वोट हासिल करने की नहीं है, अगर वो यहाँ सीट खड़ी करने की बात सोचेंगे तो आप समझ लेना कि वो फिरका परस्तों की किस तरह मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनका इक्तदार आ गया तो तुम्हारी माएं बहनें कोर्ट कचहरी के चौखट सीढ़ियां चढ़ती रहेंगी, पुलिस स्टेशन में उनको जाना ही पड़ेगा। आप लोग देख लो, अगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जन्म दाखिले के मामले में काम नहीं कर रही होती तो कौन उस मामले में काम किया? अभी मैं कुछ बोलता हूं तो बात यह होती है कि तनकीद करते। अरे काम करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप ओहदे पर हो।
और आपका ही ताल्लुक मंत्री से बड़ा अच्छा है, तो आप काम क्यों नहीं करते? किसी नजमा बानो से मिलने के लिए कोई ओहदेदार आया, मंत्री आए, एमएलए आए, उनके घर पर आए कि यार कोई खातून अगर जेल में है तो जिम्मेदारी का कोई काम किया गया क्या? तो वोट मांगने किस मुंह से आएंगे? अगर नजमा बानो को तसल्ली देने उनके घर नहीं आए तो उनको तो रमजानपुरे में घुसने भी मत दो आप लोग। कि एक औरत जेल में बंद थी, तुम एक मर्तबा उनके घर नहीं आए, पूछने नहीं आए, तो वोट किस मुंह से मांगने के लिए आने वाले हो? ये सवाल तो बहरहाल आप लोगों को पूछना है और पकड़ के पूछना है। पहले तो मुझे लगता ही नहीं है कि इस वार्ड में कोई बहुत हिम्मत करेगा। आप लोगों को जो मैं देख रहा हूं, यहाँ जो तादाद देख रहा हूं और जिस हिसाब के यहाँ स्टेज पे लोग हैं, ये इस वार्ड खास तौर से रमजानपुरा 168, 172 और जो इतराफ का है, ये आप लोगों की पकड़ का वार्ड है। आप जो चाहेंगे वो होगा। मैं सिर्फ यही बोला कि जो हमारे साथ नहीं है और वो भी अगर यहाँ आए हैं तो बस इस इलेक्शन में इस वार्ड से फिरका परस्त चुन के नहीं आना चाहिए। बस ये अहद करके यहाँ से जाओ और आगे इलेक्शन अभी जनवरी में होगा या और आगे बढ़ेगा, आज हमको नहीं पता। लेकिन समाजवादी पार्टी जल्द ही पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाएंगी, 8 दिन में पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाएंगी। उसके बाद हम उम्मीदवार का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए हर जगह जहां से ख्वाहिशमंद है वहां करेंगे, क्योंकि अब हर वार्ड में भी 6 नंबर में हुई, 2 नंबर में हुई और अगले हफ्ते आप किला में मीटिंग करेंगे, वहां भी बहुत जरूरी है मीटिंग करना, अगले हफ्ते वहां करेंगे। इसी तरीके से हर पैनल में कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ जब नहीं मिलता लीडर को, जब ये नहीं बता पाता कि मैं क्या काम किया, जब ये नहीं बता पाता कि मैंने क्या कोशिश की, तो फिर बस एक ही बात बोलते, बिरादरी बिरादरी। अरे मैं भी अंसारी मुस्तकीम डिग्निटी हूं और मुझे बिरादरी पे भी कोई अफसोस की बात नहीं है। बिरादरी के लिए भी बात करना चाहिए, बिरादरी के लिए भी वोट मांगना चाहिए और बिरादरी के नाम पे भी वोट मांगना चाहिए, वो भी मैं चलो समझ सकता। अंसारी बिरादरी के लिए, बुनकर बिरादरी के लिए मौजूदा एमएलए ने क्या किया, ये मुझे सिर्फ बता दिया जाए। ये सवाल तो मैं पक्के एरिया में करूंगा, मगर यहां भी तादाद हम सबकी है तो इसलिए यहां ये बात बोला। लेकिन ये सवाल भी उनसे किया जाएगा कि जिस बिरादरी का दम भरते हो, उस बिरादरी को बंधुआ मजदूर समझ लिए हो। क्या नजमा बानो कौन थी? 3400 दाखिले में आपको उसमें अंसारी बिरादरी के लोग नहीं दिखे क्या? अंसारी बिरादरी के लोगों के वहां आप क्यों नहीं गए? आपकी ऑफिस में काम करने वाला मुफ्ती आसिफ अंजुम, उसके लिए आपने कोई कोशिश नहीं की, तो वो कौन सी बिरादरी का था? बोलने का मतलब यह है कि इस इलेक्शन में सिर्फ आप आगे से एक ही बात सुनते रहेंगे, बिरादरी की वोट काट दिए, बिरादरी की वोट कटवाने वाले लोग। असेंबली में भी यही फार्मूला इस्तेमाल हुआ। काम करिए, लोगों का काम करिए, गरीब आवाम का काम करिए। मुझे नहीं लगता कि काम करने वाले आदमी को इस लाइन पे कोई बात करना पड़ेगी। मालेगांव में बहुत बिरादरी की बातें हुई, हारून अंसारी, निहाल साहब, शब्बीर सेठ, शेख रशीद साहब सब आए इलेक्शन में। कभी कोई खुला ऐलानिया बिरादरी की बात करता था क्या? ये आदमी बिरादरी की बात ऐलानिया करते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि काम काज कुछ नहीं है, काम काज करने की सोच भी नहीं है, काम काज करने का तरीका भी नहीं है। उसके बाद अब और तो चाहिए, इलेक्शन तो लड़ना है, रुपया पैसा सियासत में दिख गया है, घर बैठेंगे नहीं। चच्चा बोल रहे इमाम है तो मस्जिद पकड़ लो, मस्जिद के इमाम के तुम्हारे भतीजे से पूछो कहाँ मिला था, कितने लोग के उम्रा कराए ले जाते हैं। तो ये सब बात रहा थी, तो वो छोटे उठे वाली नहीं है, सब चलत रही है। बोलने का मतलब यह है कि वो उनसे आप छूटेंगे उठेंगे नहीं, इसलिए ये सब बात करना फजूल है। उनको सब कुछ दिख गया है वहां पे, तुम चच्चा कितना भी बोलो,
कोई हाल में सियासत छोड़ दीजिए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। 17 लोग के उम्रे पे ले जा रहे हैं, तुम्हारे बस का है क्या? तो जान दो ना, फिर कहाँ ये सब बात कर रहे हो। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही बोलना है कि इस वार्ड में ध्यान रखिए, फिरका परस्त छुपा हो या खुला हो, किसी सूरत में इस वार्ड में फिरका परस्त को चुनकर नहीं आना चाहिए। इस वार्ड से अगर 4 फिरका परस्त चुन के आए तो वो इख्तिदार के करीब हो जाएंगे, और हम किसी सूरत में इस मर्तबा नहीं चाहते कि शिवसेना बीजेपी जैसी ताकत, शिवसेना बीजेपी जैसी पार्टी, देखो पीछे क्या था उस पर मुझे बहस नहीं करना है, मगर ये साल भर से क्या है ये आप सबके सामने है। जमीन जिहाद, लाउड स्पीकर, मस्जिद से निकाल के मारो, किला झोपड़पट्टी, जन्म दाखिला, हर सवाल तुमको इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि तुम मुसलमान हो। इसलिए हमें इस वार्ड में बहुत ख्याल रखना है, एक साथ रहना है, एक ताकत से रहना है, आपको ताकत से वोट देने भी जाना है, और सेकुलर पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़कर हमें हमारे हिंदू सेकुलर भाइयों से भी वोट मांगने जाना है। ऐसा नहीं है कि तमाम ही लोग इस तरह के होते हैं, एक सोच है, वो सोच आज हावी हो गई है, ये बात सच है, लेकिन हमें सेकुलरिज्म की छाप इस शहर की खत्म नहीं करना है, लेकिन फिरका परस्तों को चुनकर नहीं आने देना है। बस आपसे इतना ही बात करना चाहता हूं। आपने हमसे वादा किया है कि इस वार्ड से फिरका परस्त चुन के नहीं आएंगे, आप लोग ये कोशिश करिए, बुनियादी मसाइल पर ऐसा ही उम्मीदवार देंगे जो आपके फोन पर खड़ा रह के गटर साफ करे। शुक्रिया।